Hi guys, so what is up? So this is my first ever fitness workout vlog. You can say vlog. लाइफ में पहली बार मैं एक गोरिल्ला ट्राइपॉड लाके काइंड ऑफ शूट करूँगा. This is just an experiment of being camera friendly because I am little shy about being on camera, I guess. So मुझे थोड़ा awkward भी लगता है ऐसे, मतलब लोग वगैरह देखते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है. खैर, so we have arrived to the iron place and we are gonna hit some exercises for the bicep and we are gonna be hitting rear delts as well. So मैं बैक के साथ rear delts नहीं करता ना. मैं एक्चुअली क्या है कि मैं शोल्डर जो है अपना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 3 पार्ट्स में. तो मैं एक्चुअली इट्स अ वेरी कस्टमाइज प्लान और मुझे लगता है कि सब लोगों को अपने हिसाब से प्लान बनाना चाहिए. देयर इज़ नो फिक्स्ड प्लान और फिक्स्ड वर्कआउट फॉर एनीबडी इन दिस यूनिवर्स. मुझे ऐसा लगता है, आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस 8 years, so मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, जैसा वो विलिंगली है या जैसा उसका बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है. तो मुझे जैसा रिस्पॉन्स देती है बॉडी में उस हिसाब से एक 1.5 महीने के लिए शेड्यूल कर लेता हूँ वर्कआउट अकॉर्डिंगली. आई गेस बहुत लोग ऐसे ही करते हैं. सो मेनली वी गोना बी हिटिंग बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स. अभी थोड़ा सा स्ट्रेच लूँगा, बहुत ही मीडियोकर सा. थोड़े से एक्सरसाइज वाले वार्म अप एंड देन विल स्टार्ट. तो इसमें एक रियर डेल्ट का वार्म अप ये कर सकते हो. इसमें आपको क्या करना है, हैंड्स 180 डिग्री पे लाके आपको पुल करना है अपना हैंड, अपने रियर डेल्ट्स को पुल करना है. अपना हैंड लूज रखना है बट रियर डेल्ट्स को पुल करना है लाइक दिस. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा प्री एंड पोस्ट दोनों वर्कआउट के टाइम कैट्स कैमल ज़रूर किया करो. इससे आपके स्कैपुला स्ट्रेच होते हैं और लोअर बैक स्ट्रेच होती है. इसमें आपकी लोअर बैक कॉन्ट्रैक्ट होगी पीछे और ऊपर आते टाइम आपका कोर कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये कोर कॉन्ट्रैक्ट है और ये लोअर बैक. सो इट विल बी लाइक दिस. And this is very important, irrespective of whatever your workout is. So cats camel कहते हैं. जब ये स्ट्रेचेस हो जाएंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा अपने बैक की सारे मसल्स को इस रोलर से रोल करके खोल लो. इट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग एंड जितना भी स्टिफ होती है बैक, तो जितनी भी बैक स्टिफ होगी तो वो आपकी सारी निकल जाएगी ये करने से. थोड़ा सा शोल्डर कफ का वार्म अप कर रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कफ्स. इसके अंदर जो हमारे कफ्स हैं शोल्डर्स के अंदर को रोटेट करके, मतलब इस तरीके का मूवमेंट लेके वी हैव टू जस्ट ग्रीस कर रहे हैं मैंने. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या हो रहा है, खराब मशीन है भाई. तो यू हैव टू जस्ट ग्रीस देम लाइक दिस. और एक मूवमेंट ऐसी रहेगी दोनों हैंड से. अब करके बता रहता हूँ पूरी दिखा के क्या ही करना. और दूसरी मूवमेंट ये रहेगी लाइक दिस.
खराब है मशीन यार, लाइक दैट। ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, ये ये जाएगा और फिर ये नीचे आएगा। Then you have to just pull your from your shoulders like that. Same goes with that. यार मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिम में कोई भी नहीं है और जिम काफ़ी ज़्यादा खाली है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है ऐसे बंदों के लिए जो ऑकवर्ड फील करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं। एनीवेज, तो ये एक स्कैपुला वार्म अप है, जल्दी जल्दी वार्म अप दिखा देता हूँ। शोल्डर कर्व्स का वार्म अप आपने देख ही लिया था, और ये स्कैपुलास वाला वार्म अप है। इसमें आपको अपने स्कैपुलास से पुल करना है पीछे, ये पुल पुल पॉज स्ट्रेच, पुल पॉज स्ट्रेच, लाइक दैट। तो शोल्डर का हो गया, स्कैपुलास हो गए। ऑब्वियसली वी आर गोना हिट वार्म अप्स फॉर द रियर डेल्ट बिकॉज रियर डेल्ट्स मार रहे हैं, तो थोड़ा सा वार्म अप आपको हमेशा हर एक्सरसाइज से करना है, चाहे जो भी हो, whatever you are rating, but you have to do warm-ups for the same. If you will warm up your muscle groups with decency, आपको पंप अच्छा ही आएगा। It doesn't matter weight कितना है, क्या है, it's all about technique। तो ये एक बड़े बहुत ही कॉमन सा वार्म अप है बाइसेप्स का। That's it। थोड़ा बहुत हैमर भी ले सकते हो, हैमर से लो, क्या है इसके लिए। जितना आप प्रेस के टाइम इंक्लाइन रखते हो उससे, जैसे आप प्रेस के टाइम ये इंक्लाइन रखते हो उससे एक नीचे ये कितना होगा, ये अराउंड 30 डिग्रीज होगा। 30 डिग्रीज में वी आर गोना हिट इंक्लाइन कर्ल्स, सो कूल। भी अच्छा कर लेते हैं। कितने सेट मारेंगे इसके? 3 सेट मार लेंगे, और आपको ना डंबल हमेशा यहाँ से पकड़ना है। कर्ल्स, कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर लाके ट्विस्ट ट्विस्ट, और ये हैंगिंग रहेगा पूरा, ठीक है। ये मुझे लगता है मैं अगला सेट भी इसी से ही मारूंगा। अच्छा, एक बात ये है कि मैं यार क्या बताऊँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं कभी भी एक एक पूरी एक्सरसाइज नहीं मारता, हमेशा सुपर सेट में रखता हूँ कि एक ये और दूसरी वो। तो इससे मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मसल को रेस्ट भी मिल जाता है, और दूसरा वाला सेट, दूसरी वाली एक्सरसाइज का जो सेट है वो काफ़ी एफिशिएंटली निकलता है। तो जैसे अगर मैं एक साथ सारे बाइसेप कर्ल्स मारता रहूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वॉट फटीग हो जाता है। तो इसलिए दैट इज़ मैं थोड़ा सा एक एक बार ही मारता रहता हूँ। तो ये लास्ट सेट है। फॉर्म एकदम प्रॉपर रखते हैं, फिर तक मारना है। ये हाथ टूल करना था, अब तो अगर मैं इसको करूँगा तो वो दैट इज यहाँ से that is obviously not right. So
आह, मैं टी शर्ट उतारने वाला था, मैं भूल गया कि माइक इसी पे लगा हुआ है। तो कट स्लीव उतारने के बाद मुझे इतना बढ़िया लगा भाई, मतलब पंप देख के अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे अच्छा पंप नहीं आ रहा था, और अभी मुझे कट स्लीव देख के थोड़ा सा बेटर लगा कि हाँ ठीक है चल कुछ तो आया। तो मैं ये एक सेट और मारूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 20 से मेरे ज़्यादा रेप निकलते हैं और मैंने इतने कम लगाया, तो ऑब्वियसली मेरी स्ट्रेंथ गिर गई है। देयर इज लॉट बीन गोइंग ऑन, सो मैक्सिमम एफर्ट। यार बहुत कम रेप निकल रहे हैं, सिर्फ 7 रेप निकले, 10-10 रेप निकालता था मैं इस पे। तो पंप पूरा ठीक आ रहा है। हमने लॉन्ग हेड मारा था, अभी हमने लॉन्ग हेड मारा था, अब हम शॉर्ट हेड मारेंगे। जो आपके जितने भी हैंगिंग कर्ल्स हैं वो सारे लॉन्ग हेड के लिए होते हैं, और अभी मैं पुल अप्स वाले कर्ल्स मारूंगा, ये शॉर्ट हेड के लिए होते हैं। सो कभी कभी आपको बॉडी मूवमेंट्स भी करनी चाहिए, हमेशा सारी की सारी एक्सरसाइज और मशीन्स में मत घुसे रहो। बॉडी मूवमेंट्स या फिर मैनुअल मूवमेंट्स जैसे कि पुलअप्स, फ्री डेडलिफ्ट, फ्री स्क्वाट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी वेट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बाद में पता चलेगा। अभी इसकी वैल्यू नहीं होगी, जो जो नए नए इस चीज़ में आए हैं उन्हें ये लगेगा भाई इन चीज़ों से बॉडी बनती है। सो बॉडी मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर्ल्स मार रहा हूँ मैं, ये पुलअप्स नहीं है, पुलअप्स जब होंगे जब मैं बैक से पुल करूँगा। अभी मैं कर्ल्स मार रहा हूँ, हाथ अपने बाइसेप्स यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बाइसेप्स ये है और ये बैक है, तो बैक नहीं यूज़ करनी। अभी मैं कर्ल मार रहा हूँ तो मैं कर्ल यूज़ कर रहा हूँ, अगर बैक मार रहा होता तो मैं ऐसे करता। सो इट्स लाइक दैट। फेसबुल्स वाले लोग फेसबुल्स खड़े होके मारते हैं, मैं थोड़ा सीटेड होके मारूंगा। तो ज़्यादातर लोग इस लेवल पे रखते हैं, बट मैं इस लेवल पे रख के सीटेड रह के पूरा नीचे की तरफ पुल करूँगा। मुझे ऐसा लगता है जब मैं खड़े होके मारता हूँ तो मेरा बैक भी हिट हो रहा होता है, तो आई विल प्रेफर लाइक दिस कि मैं इसको, ये मेरे पूरे, मैं, यार देखो कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बताऊंगा, बट मुझे इससे हिट होता है। आपको खड़े होके मारना, खड़े होके मार सकते हो, मेरे को सीटेड ज़्यादा अच्छा मसल माइंड फील होता है, तो मैं ऐसे मारता हूँ। मेरा कोई डिसाइडेड नहीं होता, मैं सिंगल भी मार लेता हूँ, कंबाइंड भी मार लेता हूँ, आई मीन यूनिलैटरली भी मार लेता हूँ और ऐसे भी मार लेता हूँ। तो मूड मूड की बात है कि मैं उस दिन उस पार्ट को कितना सीरियसली ले रहा हूँ। एक तरीके से चीटिंग ही है, बट क्योंकि अगर आपके प्लान में इनकन्सिस्टेंसी है, कभी आप अच्छे से कर रहे हो, कभी आप बेकार तरीके से कर रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। बट मैं तो चीटर हूँ एक नंबर का। काफ़ी सही फील हो रहा है मेरे वैसे। तो अच्छा, एक प्रॉब्लम और हो गई यहाँ पे, मैं ज्ञान दे रहा था यहाँ पे बॉडी बॉडी वो पुलअप्स मारने का, और मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पर यहाँ पे प्रीचर कर्ल भी है, वो भी मशीन वाली, जो मेरे उस जिम में नहीं है। सो ये बहुत बेटर है कि मैं वो वाली मारूंगा अब। एक मार के देख, चेक दिस आउट मैन। वहाँ पे मैं क्लोज वाले कर्ल्स मार रहा था, वो शॉर्ट हेड के लिए थे, और ये प्रीचर कर्ल है, ये भी शॉर्ट हेड के लिए है। तो वहाँ पे 2 सेट मार लेते, एक बार ये और मार के देख लेता हूँ, ये नई नई आई है यहाँ पे। तो एक 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 नॉर्मल सेट मारेंगे, क्या हो गया, एक नॉर्मल सेट मारेंगे और एक हार्ड सेट मारने की सोच रहा हूँ यहाँ पे। आपको अपने एल्बोज तक कर लेने, एंड देन यू पुल लाइक दैट, और
कोशिश करो कि आपको लॉकआउट नहीं हो रहा है। लॉकआउट होना बहुत बेकार चीज़ है, उससे आपकी टेंशन छूट जाती है। तो लाइक दैट। ये हल्का सेट है, तो इसमें मैं ज़्यादा एफर्ट लग नहीं रहा मेरा, बट आई कैन फील द पंच, तो ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द पंच, दैट एक्सरसाइज डज काउंट। तो ऐसा मत सोचना कि यार बहुत हल्का वेट लगा हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बेकार ही है, मैंने करा ही क्यों, मुझे करना ही नहीं चाहिए, इससे तो मैं करता ही नहीं। वो बहुत बेकार मेंटालिटी है। सो होता है ना, बोलते हैं कि जिम में पूरा बेस्ट दो या ना दो, बट गेटिंग इन द जिम काउंट्स, कमिंग टू द जिम काउंट्स। सो या यार तो बहुत क्रेजी है। जब आप कोई एक्सरसाइज बहुत दिन तक नहीं मारते हो, तो उसके बाद जब आप उसे हिट करते हो तो मसल को बहुत तगड़ा शॉक लगता है और आपको बहुत क्रेजी आता है, जैसा कि आप इस टाइम स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैं जब इस जिम में आऊँगा पूरे मंथ, शायद मैं प्रीचर ही करूँगा शॉर्ट हेड के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बॉडी मूवमेंट वाली शॉर्ट हेड की कर्ल कर रहा हूँ, पुल अप्स करके जो होती है, जो अभी मैंने दिखाई थी। सो इसमें एक हार्ड सेट लेते हैं, बढ़िया पुश करेंगे। 50 kg लगा दिया, 50 kg लगा दिया। अब देखता हूँ कितना ज़्यादा बोलता है। अब इसमें ये है कि आपको ऐसे नहीं पुल करना है, कोई एल्बोस तक रखनी है और जितना हो सके बैक स्ट्रेट करके हेड से पुल करना है। अगर आप ऐसे पुल करोगे तो वो एक मोमेंटम होगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना हो सके टक रखो बॉडी को, अपना जो मूवमेंट है वो स्टिफ रखो, ताकि फॉर्म ऐसी है ऐसे। 3 pause is low, pause, contract and stretch। अगर हाथ छूट रहा है तो उसे वापस तक करो। 7 8। एक तो इसलिए इसे मैं ज़्यादा नीचे कर रहा हूँ तो ये लॉकआउट हो रहा है और वो बेकार है चीज़। 9 हो गए। काफ़ी बढ़िया सेट था, पंप बहुत सही आ रहा है इस वाले में। तो ये शॉर्ट आउट की हो गई। अब हमारा ब्रेकियालिस बचा है। ब्रेकियालिस के लिए कोई भी हैमर मूवमेंट, कोई भी न्यूट्रल मूवमेंट आपको लेनी है या मुझे लेनी है। कितना अजीब लगता है जब ऐसे बात कर रहे हो कि आपको लेनी है। अबे कोई भी नहीं है भाई सामने, 0 व्यूज़ है। तो मुझे लगता है मुझे हर चीज़ यही बोलनी चाहिए कि मेरे को क्या लगता है, मुझे क्या करना है। ये अभी वार्म अप होना शुरू ही हुआ है, तो 1-2 सेट और मारूंगा। तो ये मैं अब ब्रेकियालिस के लिए रोप पुश डाउन करूँगा इस वाली एक्सरसाइज के लिए, और डिसेंट वेट लगा लिया है। आई गेस ये सेकेंड लास्ट सेट है। सो लाइट ही मारूंगा क्योंकि मुझे हाई रेप चाहिए। 3। इसमें आप जितना हैंड्स पीछे टक करके रखोगे उतना ज़्यादा बेटर है। आगे रखोगे तो थोड़ा सा वेरिएशन चेंज हो जाता है, तो बट ज़्यादा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपकी न्यूट्रल ग्रिप है, न्यूट्रल आ रही है, तो वो ब्रेकियालिस वेट करेगा। तो मैं तो पीछे टक रखना पसंद करता हूँ ताकि मैं अपना शोल्डर का मोमेंटम ना लूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न से पीछे टक रखने का, ये रीज़न है। ठीक है। एंड 7 सॉरी 8 9 10 oh, 15 16 oh.
And not to forget, please like and comment. भाई रियर रेड का कम देखो कितना प्यारा आ रहा है। तो इसका एक और सेट है एंड उसके बाद कार्डियो। Hi everybody, so this is wind up for this particular workout और मैं जितना फर्स्ट टाइम के हिसाब से बोल सकता था उतना मैंने एफर्ट लिया कि मैं दिखा पाऊँ, रिकॉर्ड कर पाऊँ। सच में यार मैंने ज़िंदगी में कभी आज तक ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया। कई लोग तो इतना घूरे जा रहे हैं और मुझे इतना अजीब लग रहा है क्योंकि आई डोंट हैव अ हैबिट मतलब ऐसे करने की, तो अभी उसको तो होना ही पड़ेगा। और ये क्रॉस ट्रेनर मैं भी कर रहा हूँ। वर्कआउट मैंने सारा दिखाई दिया था। इट्स कार्डियो टाइम, यू कैन नेवर मिस योर कार्डियो इफ़ यू वांट टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड लाइक मी। मैं तो बहुत जंक खाता हूँ। वीकेंड है, संडे आज, और वीकेंड्स पर तो मैं अपना जिंगर खाता ही हूँ। KFC का जिंगर मेरा फेवरेट है, तो बस उसी के लिए मैं कार्डियो कर रहा हूँ ये। और ये क्रॉस ट्रेनर इंक्लाइंड भी होता है, ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। मेरे और किसी जिम में तो देखा नहीं मैंने ऐसे कि जो क्रॉस ट्रेनर और वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाए, तो ये बहुत ही क्रेजी है। और ये इंक्लाइंड हो गया है, ये मैंने सबसे टॉप पे कर दिया जो भी टॉप लेवल है, ताकि एफर्ट सही लगे। और थकावट 3 मिनट में ही होने लग रही है, तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। आज बहुत टाइम बाद मैं जिम में आया हूँ, तो इसमें ये वाला क्रॉस ट्रेनर है जो कि इंक्लाइंड हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल है करना। बाकी सारे क्रॉस ट्रेनर्स में टॉप लेवल पे ही करता हूँ, रेजिस्टेंस के टॉप लेवल पे। इसमें रेजिस्टेंस तो है ही, बट इंक्लाइंड भी है, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, ये आपको नीचे, अच्छा नीचे तो दिखेगा ही नहीं, ये पूरा ऐसे है। So this was an end to this workout, and thank you so much for watching. Whosoever is watching, 1 or 2 people, जिसमें से एक तो मैं ही हूँ, तो अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। शायद मैं अपलोड कर दूँ एक डेड चैनल पे, तो जस्ट एक्नॉलेज कि आपने देखा। और अगर मन कुछ भी कट, थैंक यू सो मच।